Good morning everyone. I am Preeti Yadav, Associate Professor, Department of Pharmaceutical Chemistry, College of Medical Sciences, IIMT University, Meerut. Today our topic is an introduction to heterocyclic chemistry. आज हम heterocyclic chemistry पढ़ेंगे. ये टॉपिक आपके डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 4 है, टॉपिक दैट इज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, है ना. वो जो चैप्टर 4 है डिप्लोमा फर्स्ट ईयर की फार्मास्यूटिकल जो केमिस्ट्री है उसमें आपका चैप्टर 4 है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड. तो आज हम देखेंगे एन इंट्रोडक्शन टू हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री. हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का मतलब कैसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बनते हैं और उनका क्या स्ट्रक्चर है, कैसे वो डेरिवेटिव उसके फॉर्म होते हैं, ये सारी चीजें हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे. कौन सी केमिस्ट्री है? दैट इज अ हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री. तो आज हम लोग ये टॉपिक डिस्कस करते हैं. ठीक है, सबसे पहले आते हैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, है ना. ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि जो लेक्चर हम करने जा रहे हैं आज उसमें हमें क्या क्या बताया जाएगा और हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा. तो उस लेक्चर में जो हमें पढ़ना है दैट इज अ टेबल ऑफ कंटेंट्स. टेबल ऑफ कंटेंट्स मतलब कि कौन कौन सा कंटेंट आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट टेबल ऑफ कंटेंट में है इंट्रोडक्शन. अब हमें इंट्रोडक्शन किसका देखना है? इंट्रोडक्शन विल बी, किसका होगा इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन होगा हमारा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड. हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे. अब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं तो उसके बाद हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर. अब देखिए नॉमेनक्लेचर यानी कि ये जो कंपाउंड है इनका हम नाम कैसे लिखते हैं. नॉमेनक्लेचर यानी कि हम कोई भी कंपाउंड है उसका हमें नाम लिखना होता है उस कंपाउंड का. एक कंपाउंड का जो नॉर्मल जो आपका नेम होता है, दूसरा नाम होता है केमिकल नेम, वो हम बोलते हैं इट कम्स अंडर द नॉमेनक्लेचर. अब हम नॉमेनक्लेचर में देखेंगे कि कैसे हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को नाम देंगे. एंड द नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड. अब हम जाएंगे उसके बाद, पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसका नाम करेंगे, देन हम देखेंगे कि व्हाट इज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, यानी डेफिनेशन पे आएंगे जो डेफिनेशन हमें अपने एग्जाम में लिखनी है. ठीक है, देन उसके बाद व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड. उसका क्लासिफिकेशन हम देखेंगे कि कैसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को हम अलग अलग क्लास में डिवाइड करते हैं और देन उसको हम स्टडी करते हैं. ये सारा कुछ आज हम अपनी क्लास में देखेंगे. तो फर्स्ट वन इज द इंट्रोडक्शन, second is the nomenclature, third is the definition and fourth is the classification. next है हमारा introduction. अब देखिए यहां पे हमें देखना है कि what is heterocyclic compound, what is heterocyclic chemistry, what is heterocyclic, ये हम सब अभी एक वन बाय वन डिस्कस करेंगे. देखिए सबसे पहले है cyclic compound having only carbon एज अ रिंग मेंबर. रिंग मेंबर. अब देखिए यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि साइक्लिक कंपाउंड हैविंग ओनली कार्बन एज अ रिंग मेंबर, यानी कि हम यहां पे देख रहे हैं साइक्लिक कंपाउंड. अब देखिए सबसे पहले अगर हम देखें तो हम अपना टॉपिक अगर यहां पे लिख लेते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जो कि हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 का. किसके लिए है ये? हम आप देख रहे हैं डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के लिए. ठीक है, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के लिए है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड. ये हमारा चैप्टर था, हमने यहाँ पे भी लिख दिया है ताकि हमें पता रहे कि कौन सा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं. आप देखिए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में आप देखेंगे तो ये क्या है? हेटेरो. ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक इज मेड अप ऑफ टू वर्ड. फर्स्ट वन इज अ हेटेरो, सेकेंड इज अ साइक्लिक एंड थर्ड इज अ कंपाउंड. कंपाउंड आपको पता है एक से ज्यादा जब आपके एलिमेंट्स मिल जाते हैं तो वो कंपाउंड फॉर्म करते हैं. हेटेरोसाइक्लिक में दो वर्ड है, हेटेरो और साइक्लिक. अब हम देखिए साइक्लिक यानी कि जो साइकिल, हम लोग साइकिल जो चलाते हैं नॉर्मली आप लोग चलाते हैं,
वो वही साइकिल है। यानी साइकिल कैसी होती है, रिंग होता है। यानी अब इसमें हमें यहां से ही हमें लगाना है कि साइक्लिक का मतलब कि रिंग, साइक्लिक का मतलब क्या हुआ, रिंग। यानी कि यहाँ पे एक रिंग बनेगी। अब रिंग का मतलब है कि वो या तो क्लॉकवाइज ऐसी होनी चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज, यानी कोई भी डायरेक्शन में ये रिंग का फॉर्मेशन होगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में। अब देखिए साइक्लिक का मतलब हो गया रिंग, हेट्रो का मतलब क्या हुआ अब हम वो देखेंगे। एक वर्ड होता है होमो, एक वर्ड क्या होता है, होमो, दूसरा वर्ड होता है हेटेरो। देखिए दो वर्ड है होमो एंड हेटेरो। अगर हम देखें होमो एंड हेटेरो, देखिए होमो का मतलब होता है एक जैसा, एक समान, है ना। अगर हमारे पास कोई चीजें हैं जिसमें सारी चीजें एक जैसी हैं तो वो हम बोलेंगे होमो, है ना। और अगर उसमें से कुछ डिफरेंट है तो उसे हम बोलेंगे हेट्रो। अब हेट्रो का मतलब हम समझने के लिए हमें पता होना चाहिए व्हाट इज अ होमो। होमो यानी कि एक जैसी, सपोज करिए यहाँ पे सारी कार खड़ी हैं, यानी वो एक जैसी कार खड़ी हैं तो दैट विल बी द होमो। अगर उसमें से कार की जगह एक बीच में स्कूटर खड़ा कर दिया जाए इसका मतलब हेट्रो, यानी उसमें से कुछ डिफरेंट है। ठीक है, जब पार्किंग में देखेंगे तो वो हमें दिखेगा डिफरेंट है। सिमिलरली यहां पे भी हमें पता है कि हेटेरो, हेटेरो का मतलब है कि डिफरेंट। अब हम सबसे पहले आते हैं कहां पे, कि साइक्लिक कंपाउंड हैविंग ओनली कार्बन। अब देखिए जो अगर हम देखेंगे नॉर्मल, अगर हम देखिए कंपाउंड देखें तो CH4 है ना, CH3 COOH ये है। अब ये जो सारे कंपाउंड है देखिए इसमें क्या है, इसमें कोई रिंग नहीं बन रही है, ये स्ट्रेट चेन में है। देखिए स्ट्रेट चेन का मतलब ऐसे कार्बन लगे होंगे, ये हाइड्रोजन हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा CH4। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे हो जाएगा OH, ये हो जाएगा H, ये सारे क्या हो जाएंगे H। देखिए ये है, हम इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये स्ट्रक्चर में क्या है, एक स्ट्रेट चेन है ये, यानी कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है एक चेन के फॉर्म में। ये कंपाउंड हो गया आपका चेन के फॉर्म में, ओपन चेन। लेकिन अगर यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की जब हम बात करेंगे तो ये है साइक्लिक फॉर्म में है, यानी एक साइकिल बन रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में भी ये आपकी एक साइकिल यानी एक रिंग बन रही है। साइकिल का मतलब यहाँ पे रिंग से है। यहाँ पे भी देखिए आपका यहाँ पे ये रिंग बन रही है, ये वाला पोर्शन आपका ये रिंग बना रहा है। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड यानी जिसमें ये साइकिल बन रही है, रिंग बन रही है, उसमें हैविंग ओनली कार्बन, सिर्फ उसमें क्या होगा, कार्बन एज अ रिंग मेंबर। अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है उसमें सिर्फ सिर्फ कार्बन है, सिर्फ क्या है, कार्बन एज अ रिंग मेंबर। मेंबर का मतलब कि ये जो रिंग बनी है, ये आपको जो रिंग बनी है, इस रिंग में सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही उसका मेंबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, और जितने भी यहाँ पे सब है ये सारे क्या है, ये आपके क्या है, कार्बन। देखिए सिर्फ सिर्फ कार्बन से ही ये रिंग बनी है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड यानी कि ऐसी रिंग जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ क्या हो, कार्बन हो उसका मेंबर, हम ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। दैट कंपाउंड इज नोन एज कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज होमोसाइक्लिक कंपाउंड। इसको हम क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं। हमने आपको वर्ड यहाँ पे बताया होमो, होमो का मतलब एक जैसा। अब देखिए इस रिंग में सारे कार्बन 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 ही है, एक जैसे हैं, और हम इस रिंग को, इसको क्या बोलते हैं कि ये रिंग का मेंबर है, ये आपका रिंग का मेंबर है। यानी रिंग जिस एलिमेंट से बनी है उस एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, मेंबर। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें तो ये सारा क्या है, जितने भी ये वाली जो रिंग बनी है इसमें एक ही मेंबर है, वो मेंबर है आपका
कार्बन। ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। दिस कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड इज आल्सो नोन एज होमोसाइक्लिक कंपाउंड। अभी हमें यहां पे देखना है क्या, कार्बोसाइक्लिक एंड या इसी को हम बोलते हैं क्या, होमोसाइक्लिक। क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक। ये दोनों क्या है, सेम है, कार्बोसाइक्लिक एंड होमोसाइक्लिक, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है, दोनों का मतलब एक ही है। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा कंपाउंड जिसके रिंग में, यानी ऐसा रिंग कंपाउंड, ऐसा आपका कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ रिंग में कार्बन ही मेंबर हो, उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड या होमोसाइक्लिक कंपाउंड। ये तो हो गया, अभी हमने होमोसाइक्लिक पढ़ा। अब हम आएंगे अपने टॉपिक हेट्रोसाइक्लिक, क्योंकि हेट्रोसाइक्लिक को समझने के लिए हमें पहले होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक का पता होना जरूरी है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं दूसरा, क्या देखते हैं, हम देखेंगे कि आपका हेट्रोसाइक्लिक, अभी हम देखते हैं वन बाय वन कि क्या होता है। ठीक है, अब देखिए इस कंपाउंड में अगर हम देखें, आपको बताएं, देखिए अब यहां पे अभी हम आते हैं, प्रीवियस स्लाइड पे अभी हम आएंगे। दूसरा हम देखते हैं क्या, साइक्लिक कंपाउंड्स हैविंग एटलीस्ट वन एटम अदर देन कार्बन। अभी क्या हो रहा है, एक एटम होगा, वन एटम होगा अदर देन कार्बन, यानी कार्बन के अलावा, एज अ रिंग मेंबर टर्म्ड एज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब देखिए, अभी हमने क्या देखा था कि सारे के सारे मेंबर क्या होंगे, कार्बन। ठीक है, सारे के सारे मेंबर क्या होंगे, कार्बन होंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कार्बोसाइक्लिक। क्या बोलेंगे, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड या होमोसाइक्लिक, इसी को हम क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक, इसी को हम बोल देते हैं होमोसाइक्लिक। जब सारे के सारे मेंबर क्या हो, कार्बन हो, जब सारे के सारे मेंबर होंगे कार्बन, तो हम इसे बोल देंगे कार्बोसाइक्लिक। लेकिन उस रिंग में, किसमें हम बात कर रहे हैं, रिंग में, इन रिंग, उस रिंग में सारे के सारे मेंबर कार्बन होंगे, दैट रिंग या साइकिल विल नोन एज कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक। लेकिन अगर एटलीस्ट वन एटम क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्या होगा, डिफरेंट होगा। वन एटम क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो किससे डिफरेंट होगा, कार्बन से। कार्बन से क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो हम इसे क्या बोलेंगे, हेटेरोसाइक्लिक। क्या बोलेंगे इसे, हेटेरोसाइक्लिक। ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड या हेटेरोसाइक्लिक रिंग या हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो अब देखिए यहां पे डिफरेंस समझ में आ गया क्लियरली कि अगर उस रिंग में सिर्फ और सिर्फ मेंबर कार्बन होगा तो दैट रिंग विल नोन एज कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक। लेकिन अगर उस कार्बन के अलावा एट लीस्ट वन, मतलब एक सिंगल एक एटम भी डिफरेंट होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। देखिए ये हो जाता है हेटेरोसाइक्लिक के बारे में इंट्रोडक्शन। दीज एटम्स आर टर्म्ड एज अ हेटेरो एटम। अब हमें क्या देखना है यहाँ पे, हेटेरो एटम। अभी हमें क्या देखना है यहाँ पे, हेटेरो एटम आ गया, एक नया टर्म आया है, व्हाट इज हेटेरो एटम। अब देखिए ये जो आपका कार्बन रिंग है, उस रिंग में जो भी एटम है वो सारे एक जैसे हैं तो कार्बोसाइक्लिक, और एक भी एटम अलग है तो उसे हम हेटेरोसाइक्लिक बोलेंगे। और उस एटम को, वो जिस एटम की वजह से वो हेटेरोसाइक्लिक बन रहा है, उस एटम को हम क्या बोलेंगे, हेटेरो एटम। ठीक है, अब हम आते हैं अपना प्रीवियस स्लाइड पे। देखिए यहां पे आप देखते हैं, यहां पे अगर हम देखें तो ये सारे क्या है, कार्बन है। ये सारे क्या है, कार्बन है। आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपकी क्या है, बेंजीन। ये क्या है, बेंजीन। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, यानी हम लोग जो बेंजीन ऐसे बनाते हैं, देखिए यही है आपका बेंजीन। ये हमने इसको जो ओपन करके स्ट्रक्चरल फॉर्म में बनाया है,
ये है बेंजीन। अब इस बेंजीन को देखिए, हम इसको एटम दिखाएं तो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये सारे क्या है, कार्बन है। इसका मतलब है कि बेंजीन आपका क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है, और जिसमें क्या है, सिर्फ कार्बन है, तो इसे हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड बोल सकते हैं। अब यहीं पे डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है कि जो ये वाला कार्बन है, इस वाले कार्बन में, इस वाले कार्बन की जगह क्या आ गया, नाइट्रोजन। यानी कि अब इसमें सारे मेंबर एक थे, इसमें क्या है, इस रिंग में एक मेंबर आपका डिफरेंट हो गया, यानी एक एटम डिफरेंट हो गया। इस एटम को हमने क्या बोला, हेटेरो एटम, और इस कंपाउंड को हमने बोल दिया हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, हेटेरो का मतलब एक डिफरेंट एटम आ जाएगा अदर देन कार्बन, साइक्लिक का मतलब साइक्लिक कंपाउंड होगा, और उस एटम को हम क्या बोलेंगे, हेटेरो एटम। यानी यहां पे जो नाइट्रोजन है इसको हम क्या बोलेंगे, हेटेरो एटम। इसको हम बोलेंगे हेटेरो एटम। ठीक है, आप देखिए ये आपका हो गया होमोसाइक्लिक का एग्जांपल इज अ बेंजीन, और ये हेटेरोसाइक्लिक का एग्जांपल हो गया आपका, इसे हम बोलते हैं पाइरिडीन। अभी हम आगे देखेंगे, ये है आपका एग्जांपल हेटेरोसाइक्लिक का, ये एग्जांपल है किसका, होमोसाइक्लिक का, तो इसे हम बोलेंगे पाइरिडीन। ये है आपका बेंजीन। डिफरेंस आपको यहीं से समझ में आना चाहिए कि क्या डिफरेंस है। डिफरेंस है सिर्फ इसके मेंबर में, कि जो रिंग है उस रिंग में आपके जो मेंबर है वो मेंबर आपके एक जैसे होंगे। ठीक है, यानी कार्बन होगा तो कार्बोसाइक्लिक हो जाएगा, कार्बन की जगह कोई और एटम आ जाएगा तो वो हेटेरोसाइक्लिक हो जाएगा, और जो एटम आएगा उस एटम को हम हेटेरोसाइक्लिक एटम बोलते हैं, यानी हेटेरो एटम बोलते हैं। और ऐसे कंपाउंड को जिसमें हेटेरो एटम प्रेजेंट है और वो साइक्लिक है, उसे हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, आई थिंक इतना आज आप लोग को समझ में अभी आ गया होगा। ठीक है, ये हमने अब डिस्कस कर लिया है कि हेटेरोसाइक्लिक या हेटेरो एटम क्या है, ये आपने देख लिया। ठीक है, अब देखिए ये जो है आपका, इससे पहले अगर हम देखें तो हेटेरो एटम की बात करें तो हम यहाँ पे बताते हैं कि हेटेरो एटम में नाइट्रोजन आता है, हेटेरो एटम में सल्फर आता है, हेटेरो एटम में आपका ऑक्सीजन आता है। हेटेरो एटम की बात करें वो कौन कौन से हैं, आपके हेटेरो एटम है नाइट्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। अगर हम इसको देखें तो अब ऐसे भी इजीली याद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हेटेरो एटम का एक सीक्वेंस बना सकते हैं ताकि आपको याद रहे वो हेटेरो एटम क्या है। ये देखिए ये हेटेरो एटम है आपका SO और ये N, ये है सल्फर कॉमा ऑक्सीजन कॉमा नाइट्रोजन। अब अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये आपका क्या लिखा होगा, क्या लिख रहा है, सन। सन का मतलब SON, सन का मतलब हेटेरो एटम। यानी याद करने के लिए कि कौन कौन सा एटम हेटेरो एटम की कैटेगरी में आता है, वो है सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसे हम बोलेंगे सन। याद करने के लिए हमें सन यूज करेंगे। तो ये तीनों एटम, यानी कि जो रिंग अभी हमने देखी थी, ये बेंजीन रिंग अभी हमने जो देखा था, उस बेंजीन रिंग में यहाँ पे किसी भी पोजीशन में, चाहे यहाँ किसी भी पोजीशन में ऑर्थो मेटा पैरा कहीं पे भी आपका हेटेरो एटम यहाँ पे आ सकता है, और उसमें से सल्फर भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है और आपका नाइट्रोजन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया हेटेरो एटम। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये तो अभी इंट्रोडक्शन आपका इतना था, हेटेरोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक और हेटेरो एटम के बारे में हमने देखा। कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं होमोसाइक्लिक को। तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे हमने समझाया कि व्हाट इज अ होमोसाइक्लिक, या आप इसको हम कार्बोसाइक्लिक भी बोल सकते हैं, व्हाट इज हेटेरो एटम, और कैसे उस रिंग के मेंबर को हम क्या बोलते हैं। अगर सिर्फ कार्बन है तो कार्बोसाइक्लिक, अगर वो रिंग कार्बन के अलावा एटलीस्ट मिनिमम वन एटम भी डिफरेंट होगा तो दैट एटम विल नोन एज हेटेरो एटम, और वो साइक्लिक कंपाउंड क्या हो जाएगा, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमने देखा सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीन आपके हेटेरो एटम थे। ठीक है, ये हेटेरो एटम थे तीनों। अब हम क्या करते हैं, देखिए ऑर्डर ऑफ द सीनियोरिटी, सीनियोरिटी यानी का मतलब है कि, या हम कह सकते हैं सीनियोरिटी की जगह हम इसको प्रेफरेंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्रेफरेंस, है ना। यानी हम
कि इसमें से, इन तीनों में से किसको पहले प्रेफरेंस देंगे। ठीक, तो इसकी बात करें अगर हम आते हैं अपने इस टॉपिक पे, यहां पे अगर हम देखें, अगर आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, या सल्फर प्रेजेंट है, या नाइट्रोजन है, या आपका फास्फोरस है, या आपका बोरॉन है। हमने आपको 3 बताया, ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन, लेकिन इसके अलावा हमें और भी मिलेंगे, वो है एक फास्फोरस, ये है आपका बोरॉन। ठीक है, ये दोनों भी आपके हेटेरोएटम की कैटेगरी में आते हैं, बट इसको हम ये इनके यूज जो है बहुत ही कम है और हमारे सिलेबस में इनका यूज नहीं है, तो हम इस पे हम फोकस नहीं करेंगे, हम सिर्फ फोकस करेंगे सन पे। किस पे? सन पे। ठीक है, बट आपको जानने के लिए कि यहाँ पे फास्फोरस एंड बोरॉन ये दोनों भी हेटेरोएटम की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अगर आपका हेटेरोएटम उस रिंग में प्रेजेंट है, अगर साइक्लिक कंपाउंड में हेटेरोएटम ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स। क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे? ऑक्सा। ठीक है, अगर सल्फर है तो थाया, अगर नाइट्रोजन है तो एजा, फास्फोरस है तो फॉस्फा, और बोरॉन है तो बोरा। ये दोनों हमें याद नहीं करना है, बट आपको बस जानकारी के लिए आपको बता रहे हैं। यहाँ पे हम जहाँ पे पढ़ रहे हैं कि फॉस्फा एंड बोरॉन भी आपका हेटेरोएटम होता है, बट हमें ये पे ध्यान रखना है कि ऑक्सा, अगर ऑक्सीजन है तो हम प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे? ऑक्सा। अगर सल्फर है तो थाया। यहां पे अगर हम देखें तो सल्फर के लिए क्या यूज करेंगे? थाया। ऑक्सीजन के लिए क्या यूज करेंगे? ऑक्सा। नाइट्रोजन के लिए क्या यूज करेंगे? एजा। क्या वर्ड यूज करेंगे? एजा। तो अब ये तो आपका हो गया प्रीफिक्स। अब लेकिन मान लीजिए इन तीनों में सपोज करो ये दोनों एटम प्रेजेंट है, मोर देन 1 भी हो सकते हैं ना, ये दोनों एटम प्रेजेंट है आपके हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे? आप देखिए, एक है सल्फर, एक है ऑक्सीजन। ये क्या है? ये ऑक्सीजन की बात कर रहा है, और ये किसकी बात कर रहा है? सल्फर की बात कर रहा है ना। ये किसकी बात कर रहा है? सल्फर की। ऑक्सीजन और सल्फर की। अगर ये दोनों प्रेजेंट हैं तो हम सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे किसका? ऑक्सीजन को। देन उसके बाद हम किसको देंगे? सल्फर को। देन हम देंगे किसको प्रेफरेंस? नाइट्रोजन को। तो ये है आपका ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी कि हम किसको प्रेफरेंस देंगे और कौन सा प्रीफिक्स हम यूज करेंगे व्हेन दीज 3 हेटेरोएटम आर प्रेजेंट इन आवर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या लिखा है कि व्हेन मोर देन 1 हेटेरोएटम, हेटेरोएटम के बारे में पूछ रहा है, इसका मतलब ये हेटेरोएटम क्या है? ये है मोर देन 1 से ज्यादा हेटेरोएटम प्रेजेंट है इन अ मॉलिक्यूल, एन ऑर्डर ऑफ द सीनियरिटी एग्जिस्ट फॉर द नेमिंग एंड नंबरिंग सिस्टम। यानी कि नाम के लिए हम, आपका नाम करने के लिए हम क्या करेंगे, और ये नंबरिंग के लिए हम ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी को हम यूज करेंगे। यानी ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी किसके लिए है? नाम, और उस नंबरिंग के लिए यानी उस रिंग के नंबर करने के लिए, नंबरिंग करने के लिए ये ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी हम फॉलो करते हैं। ये आपको हमने यहाँ पे बताया कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अब ये तो अभी तक हम लोग ने देखा कि क्या था, अभी तक हमने क्या देखा, यहाँ पे हम एक बार जस्ट क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा, इंट्रोडक्शन में कार्बोसाइक्लिक यानी कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड देखा, दोनों में डिफरेंस हमने देखा। देन उसके बाद हमने देखा कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कैसे बनता है ना, ये इंट्रोडक्शन में था कि हमने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कैसे बनाते हैं, एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड से हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बनना, और उसमें कौन सा एटम जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोएटम बोलते हैं। देन उसके बाद इसके नॉमेनक्लेचर में अगर हम आते हैं तो सिंपली अगर हम नॉमेनक्लेचर की बात करें तो इसके नॉमेनक्लेचर के लिए हमें ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ना, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस से ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी देखनी है, प्रीफिक्स देखना है। अब देखिए इसके बाद क्या आता है, सपोज करिए हम एक कोई कंपाउंड ले रहे हैं, है ना, ये है आपका हेटेरोसाइक्लिक। अभी हम इसी को देख लेते हैं, पहले वाले को जो हमने यहीं पे देखते हैं। आपको देखिए, ये है आपका हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये सारे कार्बन है, एक हेटेरोएटम क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन। ठीक, तो अगर हम इसकी बात करें
तो यहाँ पे हम इसको नॉमेनक्लेचर के लिए इसी को हम यूज कर लेते हैं, इसी का स्ट्रक्चर को, तो हम इजिली इस पे समझ पाएंगे कि कैसे हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। अब देखिए नॉमेनक्लेचर के लिए हमें क्या करना है कि अगर आपको हेटेरोएटम जहां से दिख रहा है, जहां से आपको हेटेरोएटम दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है हेटेरोएटम, ये नाइट्रोजन, अब यहां हम क्या करेंगे, वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हमें हेटेरोएटम मिल गया। ये आपका हेटेरोएटम नाइट्रोजन है, ये क्या है आपका हेटेरोएटम नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन है। अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग, इसको हम नंबर 1 देंगे। अब पॉसिबिलिटी क्या है कि या तो हम एंटी क्लॉकवाइज चल ले या तो हम कैसे चल ले, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्लॉकवाइज यानी जैसे घड़ी चलती है ऐसे इस डायरेक्शन में, या तो एंटी क्लॉकवाइज यानी इस डायरेक्शन में। हम किसी एक डायरेक्शन को फॉलो करके नंबरिंग करते हैं। तो यहां पे आते हैं हम, इसको हमने नंबर 1 दिया, इसको हमने 2 दिया, इसको 3 दिया, इसको 4 दिया, ये 5 है और ये क्या है 6 है। इस तरीके से हम नंबरिंग के लिए हम ये फॉलो करेंगे। अभी हमने कौन सा फॉलो किया, एंटी क्लॉकवाइज। बेसिकली जो मैक्सिमम हम फॉलो करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज फॉलो करते हैं, लेकिन समटाइम्स अगर हमें रिक्वायरमेंट है कि हाँ हमें यहाँ पे कोई कंपाउंड यहाँ हमसे छूट रहा है या कोई कंपाउंड को प्रेफरेंस ज्यादा देनी है तो हम क्लॉकवाइज भी डायरेक्शन जा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी नंबरिंग कर लेंगे। हेटेरोएटम को हम नंबर 1 देंगे और देन उसके बाद हम इसका नाम लिख देंगे। ठीक है, हमारे सिलेबस में IUPAC नाम लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है कि कैसे हम इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। उसमें आप 2-3 पॉइंट्स ये मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए, और यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि इसकी नंबरिंग हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक, देखिए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आर 5 and 6 membered ring compounds। ठीक है, अब यहां पे एक टर्म आ रहा है आपके पास कि 5 and 6 यानी 5 और 6 मेंबर्ड। यहां पे ध्यान देने की बात है कि 5 और 6 मेंबर्ड यानी उस रिंग में कितने मेंबर होंगे, 5 होंगे या 6 होंगे उस कंपाउंड में, दैट कंटेन एट लीस्ट 1 हेटेरोएटम। क्या होगा उसमें, मिनिमम एक हेटेरोएटम प्रेजेंट होना चाहिए, रिलेटिवली स्टेबल एंड एरोमेटिसिटी, है ना। यहां पे हमें देखिए, हमने आपको 5 पॉइंट्स दिख रहे हैं, क्या, या तो वो 5 मेंबर्ड होने चाहिए या 6 मेंबर्ड होना चाहिए कंपाउंड, यानी रिंग कंपाउंड की बात कर रहे हैं कि वो रिंग में ही होना चाहिए, स्ट्रेट चेन में नहीं। अगर हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें आपको रिंग में ही डिस्कस करना है, यानी इसका मतलब उसमें रिंग होगी, ये साइक्लिक कंपाउंड है। तो उसमें 5 मेंबर या 6 मेंबर होना चाहिए और 1 एट लीस्ट 1 मिनिमम 1 हेटेरोएटम होना चाहिए, और वो कंपाउंड क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, और उसमें एरोमेटिसिटी की प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये सारे आपकी कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसका मतलब है कि वो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक, अब देखिए इसमें हेटेरोएटम की बात करें सबसे पहले, है ना, 5 और 6 मेंबर का समझ में आ गया कि उस रिंग में 5 मेंबर होगा तो उसे हम 5 मेंबर बोलेंगे। अभी हम फर्दर अभी आएंगे क्लासिफिकेशन में, वो 5 मेंबर हो जाएगा, और उसमें अगर 6 मेंबर है तो वो 6 मेंबर हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं हेटेरोएटम। हेटेरोएटम हमने अभी देख ही लिया है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर आर हेटेरोएटम, जो कि हमने आपको बताया। ठीक है, दूसरा है स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं। आप देखिए 5 and 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर कंटेनिंग हेटेरोएटम, इसमें क्या बता रहा है कि 5 and 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर कंटेनिंग हेटेरोएटम, यानी कि 5 या 6 मेंबर्ड रिंग जिसमें कि एक हेटेरोएटम होगा। तो क्या होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन देखिए, अ रिंग सिस्टम कैन बी theoretically made up of 3, 4, 5, 6 और more ring member। क्या हो सकता है एक रिंग सिस्टम में, या 3, 4, 5, 6 या उससे भी ज्यादा मेंबर हो सकते हैं। मे बी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखिए
क्या है इसमें, या तो ये क्या हो सकता है, एरोमेटिसिटी का मतलब वो एरोमेटिक कंपाउंड होना चाहिए या वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड भी हो सकता है, यानी कि उसके लिए एरोमेटिसिटी भी शो करना चाहिए। लेकिन अब ये इसमें क्या है कि अगर 3, 4, 5, 6 है तो वो एरोमेटिक भी हो सकता है और क्या हो सकता है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड भी हो सकता है। अभी हम इसको और आगे अच्छे से एक्सप्लेन देखते हैं। थर्ड है स्टेबिलिटी। अभी हमने देखा यहाँ पे स्टेबल होना चाहिए, तो कैसे स्टेबल होना चाहिए, देखिए अभी हमने बोला 3, 4, 5, 6 है ना, 3, 4, 5, 6 अभी हमने इसमें देखा कि 3, 4, 5, 6 या मोर रिंग मेंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 3 and 4 मेंबर कंपाउंड however are not stable, क्या है ये, not stable due to the strain in the ring system, hence by definition of heterocyclic compound these compound are not heterocyclic compound। अब देखिए अगर हमारे पास कोई एक रिंग है जिसमें 2 या आपके 3 या 4 या आपके क्या हो सकते हैं 5, अभी हमने देखा ना 3, 2, 3, 4, 5, यानी एक रिंग में अगर हम किसी रिंग की बात करें, बेंजीन रिंग की ही बात करें, तो इस रिंग में 2 या 1, 2, 3 या 1, 2, 3, 4 या 1, 2, 3, 4, 5 हेटेरो एटम हो सकते हैं, है ना। हमारे पास ये ऑर्थो, ऑर्थो, मेटा, मेटा, पैरा पोजीशन है, यानी कि हम इसमें 5 पोजीशन पे हम चेंज कर सकते हैं, यानी हम हेटेरो एटम ला सकते हैं, है ना। हेटेरो एटम वहां पे आ सकता है, लेकिन अगर हेटेरो एटम 4 या 5 पोजीशन 4 है या 5 हेटेरो एटम हम एक रिंग में प्लेस करते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी पे इफेक्ट आएगा। अगर वो कंपाउंड स्टेबल ही नहीं रहेगा तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे वो शो करेगा, है ना। तो यहाँ पे हमें देखना है कि उसकी स्टेबिलिटी भी होनी जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे 5 हेटेरो एटम लगा दिए और बोला कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, नहीं, अगर वो स्टेबिलिटी उसकी नहीं है तो वो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन समटाइम्स हमें ये देखना है कि इसके अलावा उसमें एरोमेटिसिटी का कैरेक्टर भी शो होना चाहिए। अभी हम आगे देखते हैं, देखिए अगर 3 या 4 मेंबर रिंग आ जाएंगे, इसमें हम जो है एरोमेटिक कंपाउंड में, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में 3 या 4 हम हेटेरो एटम अगर कंपाउंड आ जाता है, हेटेरो एटम आ जाता है तो वो स्टेबल नहीं होता है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेन, यानी उसमें स्ट्रेन होगा किसमें, रिंग में। यानी ये जो रिंग बनी है, ये अगर रिंग की बात करें हम क्लियरली अगर विजिबल हो, इस रिंग में क्या होगा, स्ट्रेन आ जाएगा, यानी खिंचाव आ जाएगा। हर एटम क्या करेगा, अपनी तरफ जो है हर एटम स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, नंबर ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा, आपस में क्या हो जाएगा, एक खिंचाव हो जाएगा कि अगर कोई एटम, कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये एटम लेगा या ये वाला एटम लेगा या ये वाला एटम लेगा, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, आपस में ही स्ट्रेन जो है स्टार्ट हो जाएगा किसमें, वो उस रिंग में, और वो रिंग स्टेबल नहीं रहेगी। इसलिए ऐसे कंपाउंड जो है 3 या 4 से ज्यादा वाले जो होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं और हम उन्हें हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में स्टडी नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब डेफिनेशन की बात करें तो ये हो गया आपका कंप्लीट यहाँ पे कि ये चारों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। हेंस बाय डेफिनेशन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड दीज कंपाउंड आर नॉट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, हम उसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। ठीक है, अब आता है लास्ट में जो हमने देखा एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अभी इससे पहले हमने देखा कि एरोमेटिसिटी शो करनी चाहिए। कोई कंपाउंड अगर उसमें हेटेरो एटम है तो जरूरी नहीं है कि हेटेरो एटम होने से वो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड ही हो। ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट या प्रायर कंडीशन इज कि उसमें हेटेरो एटम होना चाहिए साइक्लिक कंपाउंड में। लेकिन उस हेटेरो एटम में भी हमें ये देखना है कि ऐसा तो नहीं है कि मोर देन 1 हेटेरो एटम है तो वो क्या वो स्टेबल है या नहीं है, और अगर हेटेरो एटम होने के बाद भी क्या वो एरोमेट्रिसिटी शो कर रहा है या वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर उसमें हेटेरो एटम है तो वो एरोमेटिक भी हो सकता है और नॉन एरोमेटिक भी हो सकता है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि हेटेरो एटम
होने के बाद वो एरोमेटिक हो, ना कि वो नॉन एरोमेटिक हो। जबकि अगर हेटेरोएटम प्रेजेंट है तो वो दोनों पॉसिबिलिटी है कि वो एरोमेटिक भी हो सकता है और नॉन एरोमेटिक भी। तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि कंपाउंड कैसा होना चाहिए, एरोमेटिक कंपाउंड भी होना चाहिए अगर वो हेटेरोसाइक्लिक है, उसमें हेटेरोएटम प्रेजेंट है तो। अब एरोमेटिक कंपाउंड के लिए हमारे पास क्या है कि 4 कंडीशंस होती हैं। उन कंडीशंस को हमें यहाँ पे 3 या 4 कंडीशंस होती हैं जिन्हें हमें यहाँ पे फुलफिल करना होता है। आपने यहाँ पे अब हम एरोमेटिसिटी चेक करेंगे कि क्या वो कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसके लिए क्या है कि कॉन्जुगेट होना चाहिए, जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ कॉन्जुगेट एंड डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड्स, है ना, डीलोकलाइज्ड कॉन्जुगेट एंड डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड्स होना चाहिए। कॉन्जुगेट का मतलब है कि जो हमने अभी यहाँ पे देखिए बेंजीन रिंग की बात करें तो देखिए जो ये बेंजीन रिंग है, देखिए एक के बाद यहाँ पे नहीं है, फिर एक, यानी ऑल्टरनेट पे है, एक के बाद एक है ना। ऐसी पोजीशन को हम कॉन्जुगेट पोजीशन बोलते हैं। और ये कैसे होता है, डीलोकलाइज, यहाँ पे पाई बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होता है, यानी एक जगह से जो जिसका लोकेशन है उसका डीलोकलाइज होगा, यानी वो वहां से शिफ्ट भी हो सकता है। ऐसा होता है कि डीलोकलाइजेशन पॉसिबल होता है और कॉन्जुगेट होता है, ठीक है। ये हमने आपको बताया। प्लेनर मॉलिक्यूल, यानी वो मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए जो आपका प्लेनर हो, यानी सिर्फ एक ही प्लेन पे वो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पॉसिबल हो, है ना, कि मोर देन वन प्लेन पे उसका स्ट्रक्चर ना हो। थर्ड है अ रिंग सिस्टम फॉलोइंग हकल रूल। क्या होना चाहिए, वो जो रिंग सिस्टम है वो हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। अब हकल रूल क्या होता है, ये एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट हकल नाम था, उन्होंने एक रूल दिया था, इसलिए उस रूल को हमने क्या बोला, हकल रूल, ठीक है। उस रूल को हमने क्या बोल दिया, हकल रूल, जिससे हम कैसे शो करते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी 4n+2 पाई, ये पाई है और ये इलेक्ट्रॉन, ऐसे शो करते हैं ना, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इन अ रिंग सिस्टम। n की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेके 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हम रख सकते हैं। 4 आपको पता है 4 है, 2 है, हमें सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू। n जो है 0 से लेके 100 तक या उससे ज्यादा तक हो सकता है। देखिए एरोमेटिसिटी नॉर्मली एग्जिस्ट व्हेन n इज इक्वल टू 2 6 एंड 10, यानी कि हम n अगर 0 होगा, n की वैल्यू 0 होगी तो वो नॉन एरोमेटिक होगा। अगर n की वैल्यू 1 होगी तो नॉन एरोमेटिक होगा। अगर n की वैल्यू 2 आएगी तो वो एरोमेटिक होगा, और अगर 6 होगी तो एरोमेटिक होगा, 5 आएगा तो एरोमेटिक नहीं होगा, और अगर 10 आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा। यानी ये नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है किसी रिंग में, ठीक है। अगर हम देखें यहां पे कि n की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 6 10, अगर ऐसी आ रही है तो ये आपका एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेगा, और नहीं आ रही है तो एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं शो करेगा। ये आपका हो गया हकल रूल हो गया। है कि फोर्थ है रिलेटिवली स्टेबल स्ट्रक्चर, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, एज कंपेयर टू रिलेटिवली ये क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। बेंजीन इज अ टिपिकल एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखिए यहाँ पे जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वो एग्जाम्पल हम किसका ले रहे हैं, बेंजीन का। अगर यहीं पे हम देखें तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं बेंजीन का कि कैसे इसमें आया है ना। ये हम अभी देखते हैं, ये हमने बनाया बेंजीन, ये है आपका बेंजीन, ठीक। अब इस बेंजीन में देखिए n की वैल्यू है 1, n की वैल्यू क्या है 1 है, इसलिए 4n+2। अब हम क्या करेंगे, 4n+2। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, n बराबर यहाँ पे हमने क्या रख दिया 1, तो ये कितना हो गया 4 × 1 + 2, ठीक है। 4 × 1 यानी 4 हो गया, +2 बराबर कितने हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक।
अब ऐसे ही हम हर एक कंपाउंड के लिए निकालेंगे, और अगर हमारा 6, 2, 6, 10 ऐसे आ रहा है तो इसका मतलब ये एरोमेटिक है, अगर 0 आ रहा है, 1 आ रहा है तो ये नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, इस तरीके से हम हकल रूल को फॉलो करके एरोमेटिसिटी कैरेक्टर यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, देन अभी हम नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल्स पे। अब देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि क्या क्या एग्जाम्पल है इसके, है ना। अब ये सबसे पहले अभी हम देखें, इसके आगे हम देखते हैं आपको, उससे पहले हम ये देखते हैं, अभी पहले ये समझ लीजिए फिर वो स्लाइड ज्यादा समझ में आएगी। क्लासिफिकेशन, किस पे? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमने आपको बताया कि अगर ये आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में ज्यादा नंबर ऑफ हेट्रो एटम आ जाएंगे तो वो रिलेटिवली क्या हो जाएगा? अनस्टेबल, यानी उसकी स्टेबिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसलिए हम उसके अकॉर्डिंग हम जो क्लासिफिकेशन आया हम देखते हैं वो है कि 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड एंड फ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, है ना। 5, 6 या फ्यूज्ड यानी कंडेंस्ड या फ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, यानी यहां पे उस रिंग में कितने मेंबर होंगे? 5 होंगे, यहां पे 6 होंगे, तो हम उसे बोलेंगे 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे? 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, और अगर उसमें 6 होंगे तो उसे हम 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। अब नेक्स्ट है फ्यूज्ड या कंडेंस्ड। अब देखिए फ्यूज्ड एंड कंडेंस्ड का मतलब होता है कि कोई एक रिंग है और दूसरी रिंग है, इन दोनों रिंग को मिला दिया जाए तो एक नया कंपाउंड जो फॉर्म होगा या नया रिंग जो सिस्टम बनेगा उसे हम बोलते हैं फ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अभी हम देखेंगे एक एग्जांपल। ठीक है, अब हम सबसे पहले अगर देखें तो 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है? 1 हेट्रो एटम होगा। कितने हेट्रो एटम होंगे? 1। अब उसका एग्जांपल क्या क्या है? देखिए ये है एग्जांपल है आपके 5 मेंबर्ड का। किसका एग्जांपल है ये? 5 मेंबर्ड का। 5 मेंबर्ड, ये एग्जांपल किसके हैं? 5 मेंबर्ड का। अब ये 5 मेंबर्ड का मतलब देखिए पाइरॉल हम ऐसे बनाते हैं, ये है आपका पाइरॉल, इसे हम क्या बोलेंगे? पाइरॉल। ये जो आपने बनाया है यहाँ पे देख रहे हैं, ये आप H लगा दीजिए, ये क्या हो जाएगा? पाइरॉल। यानी कि और दूसरा है फ्यूरॉन, तीसरा है आपका थियोफिन। अब देखिए हमने अभी देखा था कि 3 हेट्रोएटम थे, एक था सन, सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। उन्हीं हेट्रोएटम की हेल्प से देखिए ये 5 मेंबर कैसे? 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। टोटल कितने मेंबर हैं इस रिंग में? 5। इसमें भी देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये सारे क्या है? 5 मेंबर है, यानी उस रिंग में 5 ही मेंबर हैं। ऐसे मेंबर्ड को, ऐसे रिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को हम बोलते हैं 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इसमें हेट्रोएटम है नाइट्रोजन, इसमें है ऑक्सीजन, इसमें है क्या? सल्फर। ठीक है, इसमें क्या है? सल्फर है, ये देख रहा है आपको, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। इसका नाम है पाइरॉल। अगर आपका फ्यूरॉन हो जाएगा, सॉरी, अगर ऑक्सीजन है तो इसका नाम होगा फ्यूरान, और अगर सल्फर है तो इसका नाम हो जाएगा थियोफिन। ये सारे एग्जाम्पल आपको लिख रहे हैं 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट है 5 मेंबर्ड में अनदर एग्जाम्पल क्या है? पायराजोल, इमिडाजोल, ट्रायाजोल एंड टेट्राजोल। अब यहाँ पे क्या है? देखिए इसमें सब में आपके नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन एज अ हेट्रोएटम यहाँ पे वर्क कर रहा है। किसमें? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड 5 मेंबर। ये सारे आपके क्या है? 5 मेंबर है, यानी इसमें 5 मेंबर है। और नाइट्रोजन आपका हेट्रोएटम है जिसका एग्जांपल है देखिए पायराजोल, ये है पायराजोल। इमिडाजोल, ये आपका इमिडाजोल है। और अगर ट्रायाजोल में देखिए तो ट्रायाजोल में 1, 2, 3 ट्राया, यानी आपके 3 नाइट्रोजन है, ट्राया मीन्स 3। यहाँ पे भी क्या है? 1, 2, 4 ट्रायाजोल, यानी 1, 2, 4, ये 1, 2, 4 इज द पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन एज अ हेट्रोएटम। और ये ट्राया एजा वर्ड अभी हमने देखा कि प्रीफिक्स हमने क्या यूज किया था नाइट्रोजन के लिए? एजा, वहां से आया है आपका
ट्रायाजोल, एजा फॉर नाइट्रोजन, ट्राया मीन्स 3 और जोल जो ओल है वो आपका क्या लगा है यहाँ पे सफिक्स, है ना। तो ये जो हमने अभी देखा ये सारे उसके एग्जाम्पल है कि ये 5 मेंबर्ड, ये आपके हेट्रोएटम का ये एग्जाम्पल हो गया। देन अभी हमें देखना है 6 मेंबर्ड। अभी हम देखेंगे 6 मेंबर्ड का एग्जाम्पल, वो भी हम अभी आपको हम दिखाते हैं जो हमने स्लाइड में देखा। ये देखिए, अब यहाँ पे ये वाला जो एग्जाम्पल हमने लिया था, ये एग्जाम्पल किसका है? ये एग्जाम्पल है आपका 6 मेंबर्ड का, 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जो कि हमें इसका नाम क्या है? इसका नाम है पाइरीडीन। पाइरीडीन। अगर एक नाइट्रोजन यानी एक हेट्रोएटम हम रिप्लेस करते हैं किससे? कार्बन से, तो ये बन जाएगा आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड and the name of the heterocyclic compound will be pyridine। तो ये 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड दो क्लास हमने देखा। थर्ड क्लास क्या था आपका? फ्यूज्ड। अब हम नॉर्मली अगर देखें फ्यूज्ड में, तो हम सिंपल ये हमने बनाया क्या? एक बेंजीन रिंग। ये आपकी एक बेंजीन रिंग है और ये है आपकी दूसरी बेंजीन रिंग। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों बेंजीन रिंग को क्या करेंगे? फ्यूज कर देंगे। हमारा तो क्या बनेगा? जो हमारा कंपाउंड बनेगा, फ्यूज का मतलब है कि ये वाली जो आपका हमारा ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये दोनों बॉन्ड आपस में क्या करेंगे? ये कंडेंस्ड हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा और एक नया बॉन्ड बनाएगा, जो कि हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे। ये देखिए, अगर हम देखें तो ये वाली जो रिंग है, ये वाले जो रिंग में हमने देखा था दो बॉन्ड थे, ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे और ये क्या बना लिया? एक सिंगल बॉन्ड हो गया। तो इसे हमने क्या नाम दे दिया? फ्यूज्ड साइक्लिक कंपाउंड। और अगर हमने यहाँ पे नाइट्रोजन रिप्लेस कर दिया, नाइट्रोजन को, कार्बन को नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दिया, तो ये आपका फ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो ये हमारा क्या था? 3 क्लासिफिकेशन थे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के। फर्स्ट वन वाज द 5 मेंबर, सेकंड वाज द 6 मेंबर, थर्ड वाज द फ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो हमें इसके एग्जाम्पल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और कि कौन सा हेट्रोएटम 5 मेंबर्ड में है, कौन कौन सा हेट्रोएटम हमारा 6 मेंबर्ड में है और कौन सा फ्यूज्ड है। अब हेट्रोएटम भी जो हम यूज करेंगे उसकी स्टेबिलिटी कब होगी? उसकी स्टेबिलिटी तभी होगी जब वो आपस में यानी उस रिंग में स्ट्रेन नहीं डेवलप होगा। अगर स्ट्रेन आएगा तो उसकी स्टेबिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो हम इसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो क्लासिफिकेशन देखा, इसके बाद हम थोड़ा सा और अभी डिस्कस करेंगे। हेट्रोसाइक्लिक का जो भी रिमेनिंग पोर्शन है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए टुडे लेक्चर वाज द मतलब कि दिस वाज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। और हमने यहाँ पे क्या क्या देखा था? पहला हमने इंट्रोडक्शन देखा, देन नॉमेनक्लेचर, देन क्लासिफिकेशन और एग्जांपल्स, ये हमने अभी देखे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर थोड़ा सा और क्लासिफिकेशन करके स्ट्रक्चर पे हम वर्क करेंगे, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।